बीच मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेजल वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। इसी बारे में जानकारी देते हुए तो ये इस वक्त हम मनसुख मांडविया को सुनेंगे कि वो क्या खास बातें इसके बारे में बता रहे हैं। दरअसल कोरोना के खिलाफ इस जंग में देश को अब एक और बड़ा हथियार मिल गया है नेजल वैक्सीन के तौर पर। हम स्वयं रिसर्च करके इनोवेशन करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें, उसमें से इनोवेशन पैदा होता है, रिसर्च पैदा होता है। मैं मानता हूं कि हमारे स्ट्रेंथ हमने कोविड क्राइसिस में देखी, हमारी ये स्ट्रेंथ हमने आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में देखी कि एक बार हिंदुस्तान अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ठान लेता है तो हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी में ताकत है, हमारी सोसाइटी में एक ताकत है, हमारी इंडस्ट्रीज में ताकत। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल वो भारत बायोटेक है, जिन्होंने विश्व में फर्स्ट वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुआ था 20 दिसंबर 2020 एंड इंडिया में भारत बायोटेक और आईसीएमआर के जॉइंट एफर्ट से तैयार हुआ कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हुआ 2021 16 जनवरी, यानी कि दुनिया में पहला डोज लगने के बाद 1 महीने में हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान ने रिसर्च किया हुआ, हिंदुस्तान ने मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ डोज का फर्स्ट डोज लग जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास भी है और हमारे लिए गौरव गाथा भी है। ऐसी ही गौरव गाथा हमारे ही साइंटिस्ट भविष्य में बनाते रहे, और ऐसा इतिहास बनाने में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जिस तरह से रिसर्च को प्रोत्साहित कर रहा है फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली, मुझे लगता है कि ये भी एफर्ट पिछले समय में हिंदुस्तान में होने वाले सबसे बड़े एफर्ट है। वैसे ही एफर्ट के साथ हम आगे बढ़े। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आपका नेशनल वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं केवल, लेकिन विश्व में मैं मानता हूँ कि फर्स्ट वैक्सीन है। उसका उपयोग हिंदुस्तान में भी हो और दुनिया में भी हो। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है देश और विश्व स्वस्थ रहे। विश्व स्वस्थ रहने में भी हिंदुस्तान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि कभी हमने हेल्थ को केवल कॉमर्स के साथ नहीं देखा है, हमने हेल्थ को सेवा के साथ देखा है, और इसलिए सेवा ये हमारा स्वभाव है। विश्व हमारा परिवार, ये हमारी कार्य रीति नीति है, और इसलिए ही हम हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो, वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, हम एफोर्डेबल क्यों है? एफोर्डेबल इसलिए है कि हमने उसको जो कॉमर्स में ही देखा होता, तो जब दुनिया में मेडिसिन की क्राइसिस थी, वैक्सीन की क्राइसिस थी, उस वक्त हिंदुस्तान ने प्राइस हाइक नहीं किया था। जो प्राइस वो पहले बेचते थे वही प्राइस में दुनिया को दिया और 150 कंट्री को मेडिसिन उपलब्ध कराई। ये हमारी विश्व बंधुत्व की भावना को पूर्ण करता है। उसमें हेल्थ एक महत्वपूर्ण विषय है, और विश्व के स्वास्थ्य के लिए हिंदुस्तान की कटिबद्धता, मुझे लगता है कि हमारा नेशनल वैक्सीन के द्वारा भी पूर्ण होगी। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद भारत को कोरोना के खिलाफ एक और नया हथियार मिल गया है नेजल वैक्सीन के तौर पर। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने आज इसे लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 16 तारीख को यह तैयार हुआ और 26 जनवरी को 10 दिन बाद ही यह लॉन्च कर दिया गया है। लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी दुनिया के लिए यह एक आदर्श तरीका। नेजल वैक्सीन भी अब एक और हथियार के तौर पर कोरोना के लिए भारत में ही तैयार किया गया है।
और ये बेहद आसान भी है क्योंकि इसको इंजेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि नाक के जरिए आप ले सकते हैं। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से अब लॉन्च कर दी गई है ये नेजल वैक्सीन जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इसको लॉन्च करते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं देश के खिलाफ कोरोना की जो हमारी जंग लगातार जारी थी उस पर एक और मजबूती यहाँ पर हमें मिल गई है नेजल वैक्सीन के तौर पर। ये पहली नेजल वैक्सीन है जिसको कि नाक के जरिए लिया जा सकता है, यानी कि जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प अब साबित होगी। यानी कि अगर आपने कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगाया है तो उसके बाद भी आप ये लगा सकते हैं और 18 साल से ऊपर उम्र के जितने भी लोग हैं वो इस नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर बेहद खास क्योंकि एक तरफ देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उस मौके पर ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेजल वैक्सीन लॉन्च की है। और ये नेजल वैक्सीन दिखाते हुए, क्योंकि खास बात यह है कि जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन की डोज ली है वो भी इसको लगा सकते हैं। और ये स्वास्थ्य मंत्री ने बोला जब नेजल वैक्सीन के बारे में वो बता रहे थे कि भारत की क्षमता का पता कोरोना के समय में चला क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो भारत ने है तमाम देशों का साथ दिया कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जरिए। लेकिन अब ये एक बड़ी कामयाबी है, बड़ी उपलब्धि है वैज्ञानिकों के लिए भी क्योंकि इसका ट्रायल भी हुआ। और जो नेजल वैक्सीन जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में, दरअसल 3 बार इस नेजल वैक्सीन का ट्रायल हुआ, उसके बाद अब ये लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ये भारत में लॉन्च हुई है नाक से दी जाने वाली पहली वैक्सीन। और जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं या फिर जिनको समस्या होती है कोवैक्सीन और कोविशील्ड के जरिए वो नेजल वैक्सीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के लोग इसको लगा सकते हैं क्योंकि अभी हम देखें कि जिस तरीके से चाइना में कोरोना का प्रकोप देखा गया उसके बाद भारत में अगर हम देखें तो भारत में जिन्होंने भी वैक्सीन ली है वो काफी कारगर साबित हुई है, उनकी इम्यूनिटी में इजाफा हुआ है। और अब ये एक बड़ी उपलब्धि ये ना सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी नेजल वैक्सीन काफी उपयोगी होगी। 3 ट्रायल के बाद ये पास हुई है। तो नेजल वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन है जो पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया नेजल वैक्सीन को लॉन्च करते हुए आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ही भारत को न सिर्फ कर्तव्य पथ पर अपनी सामरिक शक्ति दिखी है बल्कि कोरोना के खिलाफ एक और मजबूत हथियार अब पूरी दुनिया के सामने भारत ने पेश कर दिया है। और इसमें निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ और वो स्वास्थ्य मंत्री खुद यहां पर करते नजर आए। नेजल वैक्सीन लॉन्च करते हुए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अब इस नेजल वैक्सीन को भी ले सकेंगे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब कोरोना के खिलाफ नेजल वैक्सीन के तौर पर भी भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई ये नेजल वैक्सीन अब तैयार है। जब कोरोना का प्रकोप देखने को मिला था उस वक्त भारत बायोटेक ने ही सबसे पहली वैक्सीन तैयार की थी और ऐसे में आज नेजल वैक्सीन भी लॉन्च कर दी गई है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं ये नेजल वैक्सीन लॉन्च करते हुए जो कि भारत बायोटेक द्वारा ही निर्मित की गई है। 3 ट्रायल इसके हुए जिसमें पूर्ण रूप से वो पास होती हुई नजर आई। उसके बाद अब ये आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। यानी कि कोरोना के इस जंग के खिलाफ हमारी लगातार जो जंग जारी थी कोरोना के खिलाफ उसमें मजबूती मिलती हुई यहां साफ नजर आ रही है। अगर आपने कोविशील्ड लगाई है, कोवैक्सीन लगाई है, उसके बाद भी आप नेजल वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को इंजेक्शन से तकलीफ होती है वो भी इस नेजल वैक्सीन को ले सकते हैं क्योंकि इसका फायदा यह है कि ये नाक से आसानी से ली जा सकती है और इसका सीधा सीधा असर आपके शरीर में भी देखने को मिलेगा। तो नेजल वैक्सीन लॉन्च होती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से आज गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, भारत लगातार और सशक्त होता हुआ।